हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जीवों में विविधता यानी डिस्क्रिमिनेशन इन एनिमल्स। और इसमें हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी जंतु जगत के बारे में, जिसमें हम आपको बताए थे कि जंतु जगत को दो भाग में बांट सकते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। फिर ये जो बहुकोशिकीय जीव है, इसको 10 भाग में हम बांटे थे, जिसमें से 4 के बारे में हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस और स्केलमिन्थेस के बारे में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं एनिलिडा के बारे में, ऑर्थोपोडा के बारे में, और साथ ही साथ मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा के बारे में भी समझाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम एनिलिडा की चर्चा करते हैं, इसकी कौन कौन सी क्वालिटीज होती है तथा इसमें कैसे जीव को शामिल किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। एनिलिडा जो जीवों का एक जगत है, जीवों का एक जो समूह है, इसका सबसे प्रमुख उदाहरण जो है, मतलब एनिलिडा जो समूह है जीवों का, इसका सबसे प्रमुख उदाहरण कौन है? केंचुआ है। केंचुआ जो है इसका सबसे प्रमुख उदाहरण। भोजपुरी में आप सुने होंगे चेरा नाम सुने होंगे, वो रियल में केंचुआ ही होता है। और यही जो है इसको एनिलिडा के समूह में शामिल किया जाता है। और देखिए, केंचुआ की एक सबसे खास बात हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि इस शरीर में 4 जोड़ा हृदय होता है। क्या? 4 जोड़ा हृदय, यानी इसमें 8 हृदय पाया जाता है। 8 इसमें हार्ट होता है। ओ गॉड, 8 हृदय। मनुष्य में एक ही दिल होता है। आप गाना सुने ही होंगे, ऐ काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। अब सोचिए ये गाना क्यों बना? इसलिए बना क्योंकि मनुष्य के सीने में एक ही दिल है। अगर 2 गो रहता तो दिक्कत नहीं होता है, तो गाना भी नहीं बनता। लेकिन इस सबको दिक्कत कैसा? इन लोगों को तो दिक्कत होगा ही नहीं। 7 गो केचुआइन आकर एगो केचुआ का अगर दिल तोड़ दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 गो दिल टूटेगा तो एगो दिल तो बचेगा। खैर, ये मजाक की बात है। यहाँ पे आपको समझना ही है कि केंचुआ के हृदय में केंचुआ के शरीर में 4 जोड़ा हृदय, यानी 8 हृदय उसमें पाया जाता है। टोटल 8 गो इसमें दिल पाया जाता है। फिर केंचुआ के बारे में और एनिलिडा समूह के जितने सारे भी जंतु, उसके बारे में एक और खास चीज इसमें देखिए, मनुष्य में भी आप देखेंगे ना, मनुष्य में भी या मनुष्य के लेवल का जो विकसित प्राणी है, उसमें किडनी जो होता है, वृक्क, जिसको हम किडनी कहते हैं, ये मुख्य उत्सर्जन अंग के रूप में पाया जाता है। ठीक है। और इसके माध्यम से यूरिन का उत्सर्जन वगैरह मनुष्य में या फिर अन्य जीवधारियों में, स्तनधारियों में कराया जाता है। लेकिन वहीं अगर बात करें हम एनिलिडा के जीव का भी, तो उसमें भी मुख्य उत्सर्जन अंग के रूप में वृक्क पाया जाता है, यानी उसमें भी उत्सर्जन के प्रमुख अंग के रूप में किडनी पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई केंचुआ में भी, यानी चेहरा जो होता है उसमें भी किडनी होता है। अब ऐसा नहीं है कि आदमी का किडनी खराब हो गया तो जाकर चेहरा का ऑपरेशन करके, केंचुआ का ऑपरेशन करके उसका किडनी लगा ला, ऐसा तो होगा नहीं। उसका अलग सिस्टम है, अपना अलग सिस्टम है। ठीक है। तो देखिए, लेकिन ये याद रखना है कि केंचुआ में यानी एनिलिडा समूह के जंतुओं में जो है वृक्क पाया जाता है। आगे चले में एनिलिडा में जनरली केंचुआ की आधार पे ही आप मन में सोचिए कि इसमें क्या होता है कि प्रचलन की जो काम होती है, जनरली आप केंचुआ में ही देखे होंगे, एकदम पतला सा शरीर होता है और किस प्रकार अपने शरीर को आगे करके फिर पीछे करके ये चलता है। तो वास्तव में इसमें प्रचलन का जो काम होता है वो काइटिन, एक पदार्थ का नाम, एक विशेष प्रकार का पदार्थ, काइटिन से सीटी का निर्माण होता है, जिसके माध्यम से ये चल पाता है। ठीक है। तो इसमें प्रचलन के रूप में इस प्रकार से इसका अंग डेवलप होता है। अब इसके बाद एनिलिडा के बाद हम बात करेंगे ऑर्थोपोडा की। यह एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ा जगत है, यानी ये जंतु जगत में, एनिमल किंगडम अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा समूह जो है जंतुओं का माना जाता है। अब इसके प्रमुख उदाहरण की सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स में किसको किसको हम शामिल करेंगे। तो इसके प्रमुख उदाहरण में शामिल है तिलचट्टा, या फिर ये जो झींगा मछली होता है, केकड़ा, ठीक है, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, इन सबको ऑर्थोपोडा जगत में शामिल किया जाता है। आपको इसमें यह समझना ना कि जैसे देखिए, जनरली हम लोग समझते हैं कि ये केकड़ा हुआ या फिर झींगा मछली, इसको मछलियों के ग्रुप में रखा जाता है, बट वास्तव में मछली नहीं होती है, ऑर्थोपोडा है। ऑर्थोपोडा में इसको शामिल किया गया है। अब ऐसे एग्जाम्पल्स
को ऐसे ही देख सकते हैं कि ये तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, ये सब लगभग अलग अलग इसका बनावट होता है, लेकिन फिर भी ये ऑर्थोपोडा एक ही प्रकार के जगत में शामिल है। तो वास्तव में इसमें बहुत सारे जीव जंतु को इसमें शामिल किया गया है। तो ये जो बहुकोशिकीय जंतुओं की हम बात करते हैं उसमें सबसे बड़ा समूह ऑर्थोपोडा का ही होता है। इसमें सबसे अधिक जीव जंतु शामिल है। इसमें तिलचट्टा के बारे में एक खास चीज़ जानना है कि तिलचट्टा का जो हृदय होता है, तिलचट्टा का जो हार्ट होता है, उसमें 13 गो वेस्म होता है। यानी उसमें हार्ट एक ही होता है लेकिन उसमें वेस्म 13 गो होता है, 13 गो चैम्बर होता है। जैसे मनुष्य के हृदय में देखेंगे ना तो उसमें 4 गो वेस्म होता है, 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर। बट तिलचट्टा के हृदय में 13 चैम्बर होता है। ठीक है, आगे चलिए। ऑर्थोपोडा में जितने सारे भी जीव होते हैं इनका शरीर जो है सिर, वक्ष और उदर इसमें विभक्त होता है। जैसे मनुष्य में भी ऐसा होता है, सिर हुआ, उदर हो यानी चेस्ट वाला जो भाग है, फिर उसके बाद पैर वाला जो भाग है उसको हम वक्ष हम कहेंगे चेस्ट वाले भाग को, उदर यानी जो पैर वाला निचला जो भाग होता है। उसी प्रकार इसमें ऑर्थोपोडा में भी जो जीव है उसका शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभक्त होता है। यानी उसका शरीर देखने में पता चलता है कि हाँ ये सिर है। जैसे आप तितली वगैरह को जनरली देखे होंगे जरूर, तो उसमें क्या होता है सिर, वक्ष और उदर वो अलग अलग लगभग दिख जाता है कि विभाजित है। सिर अलग, फिर उसका जो चेस्ट वाला भाग होता है बीच वाला वो अलग, उसका पूंछ वाला जो पार्ट होता है वो अलग विभाजित हमें दिख जाता है। उसके आधार पर हम आसानी से समझ सकते हैं। जितने सारे भी कीट है ना, तितली या अन्य सारे कीट जो है इसको भी हम ऑर्थोपोडा में शामिल करते हैं। और देखिए कीटों की अगर हम बात करते हैं तो कीटों में 3 जोड़ी पैर होता है। आपको याद रखना है कीटों में 3 जोड़ी पैर होता है और उसमें 2 जोड़ी पंख होता है। पैर तो आप देखे नहीं होंगे बट तितली में भी देख सकते हैं कि 3 जोड़ी पैर होता है, यानी 6 गो उसमें पैर होगा और 2 जोड़ी पंख। पंख तो जनरली आप लोग तितली का देखे होंगे, 2 इस साइड और 2 इस साइड, यानी 2 जोड़ा उसमें पंख पाया जाता है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि ये जो कीट होते हैं ना, बहुत सारा ऐसा कीट है जो बीमारियों को संचारित करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक बीमारियों को पहुंचाने का काम करता है। बहुत सारे ऐसे कीट है। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले मादा एनोफिल्स का। मादा एनोफिल्स एक मच्छर का नाम है और इस मच्छर के काटने से मलेरिया नामक बीमारी होती है। तो ये मादा एनोफिल्स जो है ये कीट है, एक विशेष प्रकार का मच्छर है, तो इसको हम कीट ही बोलेंगे। और ये कीट रोग का वाहक है। वाहक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भाई देखिए इसका कारण क्या है। ये जो मादा एनोफिल्स मच्छर है इसके लार में, इसके मुंह में जो लार पाया जाता है, इसके लार में एक प्रोटोजोआ उपस्थित होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम परजीवी। प्लाज्मोडियम परजीवी। तो ये जो प्लाज्मोडियम परजीवी है ये तो प्रोटोजोआ है और प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं। तो ये एक कोशिकीय जीव है प्लाज्मोडियम परजीवी। ये एक प्रोटोजोआ का उदाहरण है जो मादा एनोफिल्स के मुंह में ये पाया जाता है। अब सोचिए मादा एनोफिल्स मच्छर इसको लेके ढो रही है। मादा एनोफिल्स मच्छर के शरीर में ये जीव जो है पल रहा है और यही मादा एनोफिल्स मच्छर किसी व्यक्ति को जाके जब काट लेता है तो उसके ब्लड में, उस व्यक्ति के ब्लड में जब मादा एनोफिल्स मच्छर का लार प्रवेश करता है तो उसके लार में चूंकि प्लाज्मोडियम परजीवी होता है तो उसके शरीर में भी प्रवेश कर जाता है, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे उसको एक बीमारी पकड़ती है जिसका नाम है मलेरिया। ठीक है, तो चूंकि मादा एनोफिल्स का काम क्या है कि मलेरिया रोग जो है जिस जीव के कारण, वास्तव में मलेरिया बीमारी प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण हो रहा है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी को ये ढो रहा है, उसको अपने पास रख रहा है। मादा एनोफिल्स जो मच्छर है रख रही है, सॉरी, तो इसलिए मादा एनोफिल्स मच्छर को हम क्या कहेंगे, वाहक कहेंगे, क्योंकि ये रोग वाहक है और इसके काटने से मलेरिया नामक बीमारी होती है। उसी प्रकार मादा क्यूलेक्स है, इसके काटने से फाइलेरिया नामक बीमारी होती है। एडिस मच्छर है, इसके काटने से डेंगू नामक बीमारी होती है। सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी जो होती है इसके काटने से काला जार नामक बीमारी होती है। और जो खटमल होता है, उड़ीस खटमल जो होता है, इसके काटने से चागास बीमारी होती है। एक बीमारी है, बीमारी का नाम है चागास, काटने के बाद आदमी हो जाता है झाकास। एनीवेज, खटमल के काटने से चागास नामक बीमारी होती है। तो ये एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बारे में हम समझाए आपको। अब आइए इसके बाद हम आपको बताते हैं मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा के बारे में भी। हम बात करते हैं मोलस्का की। तो मोलस्का में देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बता दें इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे घोंघा है, सीप है, ऑक्टोपस है, कटल फिश है। तो ये सारे ऐसे जीव हैं जिसको मोलस्का समूह में, मोलस्का ग्रुप में शामिल किया जाता है। और आपको याद रखना है कि मोलस्का में जितने सारे भी जीव आते हैं, मोलस्का समूह में इस ग्रुप के जितने सारे भी जीव होते हैं उसमें हमेशा कवच जो है ये हमेशा उपस्थित होता है। जैसे आप घोंघा में देखे होंगे, घोंघा जो होता है या सीप जो होता है उसके ऊपर से, जैसे घोंघा वगैरह जो होता है ना,
वो कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे मुख उसका पतला सा निकला होता है जिससे चलता है। इसके ऊपर ना एक इस प्रकार से एक कड़ा सा आवरण से वो ढका हुआ रहता है, ठीक है, मतलब ऊपर से एक कवच लगा रहता है जो थोड़ा हार्ड होता है। बात समझ रहे हैं ना। तो उसमें मोलस्का में जितने सारे भी जीव होते हैं उसमें कवच हमेशा उपस्थित रहता है। और दूसरी चीज कि भाई मोलस्का में उत्सर्जन का जो काम होता है ये वृक्कों के द्वारा किया जाता है, यानी इसमें भी किडनी पाया जाता है। मोलस्का जगत के जो जीव होते हैं इसमें भी उत्सर्जन के लिए किडनी जो है ये डेवलप होता है, विकसित होता है। साथ ही साथ इसमें जानना है कि मोलस्का जगत के जो जीव होते हैं इसमें रक्त जो होता है वो रंगहीन होता है, यानी इसका जैसे घोंघा में, सीप में, ऑक्टोपस, एक कटल फिश वगैरह में देखेंगे तो इसमें जो रक्त होता है, ब्लड, वो रंगहीन होता है, यानी उसका कोई कलर नहीं होता है। जैसे जनरली रक्त लाल रंग का होता है ना, बट उसमें जो इस जीवों में जो रक्त पाया जाता है वो रंगहीन होता है, उसमें कोई कलर ही नहीं होता है। और साथ ही साथ इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है ओपन होता है, खुला होता है। यानी रक्त परिसंचरण तंत्र ओपन होने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग के शरीर से ऐसे ही ब्लड तो बाहर निकलता नहीं, कहीं हाथ पैर कटेगा तो हो सकता है ब्लड बाहर निकले, ऐसे तो निकलता नहीं है बाहर, यानी ऐसे ओपन है नहीं। बट ये जो जीव है इन जीवों में रक्त परिसंचरण तंत्र ओपन होता है, यानी ऐसे ही पानी में ये रहते हैं, पानी में चलेंगे तो ब्लड जो है ऐसे ही शरीर से बाहर निकलते जाएगा, शरीर से बाहर निकलेगा या फिर जल वगैरह शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, तो इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र ऐसे ओपन ही रहता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कटल फिश का। तो कटल फिश में देखा जाए तो इसमें ये कटल फिश मोलस्का में ही आने वाला एक जीव है। इसके बारे में एक खास इसका क्वालिटी है जो आपको समझना है कटल फिश के बारे में। आपको याद रखना है कि नाम में भले ही फिश लगा है तो क्या, लेकिन ये मछली नहीं है, ये मोलस्का है, मोलस्का ग्रुप में इसको शामिल किया गया है। तो देखिए कटल फिश में जानना है कि भाई इसमें स्याही ग्रंथि पाया जाता है। कटल फिश में इंक ग्लैंड होता है, स्याही ग्रंथि, और जिसको छोड़कर मतलब स्याही ग्रंथि से वो स्याही छोड़ती है, इंक छोड़ती है ये कटल फिश, स्याही छोड़कर, और ये पानी को रंगीन बना देती है, ठीक है, और अपने शत्रु से बच जाती है। जैसे मान लीजिए कि कटल फिश एक छोटी सी जीव है जो पानी में रह रही है। अब क्या होगा कि कोई बड़ी मछलियाँ या बड़े जीव है जो इसके पीछे लगे हैं इसको खाने के लिए, इसको पकड़ने के लिए, तो ये भागेगी और उसके बाद अपने जान को बचाने के लिए इसके अंदर चूंकि इसके शरीर में स्याही ग्रंथि है तो स्याही ग्रंथि से वो स्याही छोड़ेगी और स्याही छोड़कर पानी को वहाँ रंगीन बना देगी। और पानी जब रंगीन बनेगा तो जो बड़ा जीव इसके पीछे भाग रहा है वो पानी जैसे ही रंगीन बनेगा उससे थोड़ा डर जाएगा और कहेगा कि ये कौन अजूबा चमत्कार हो गया, तो वहीं से वो भाग जाएगा पानी को रंगीन देखकर, और ये अपने जान को बचाकर यानी अपने शत्रु से अपनी रक्षा कर लेती है कटल फिश। तो इसमें एक खास गुण पाया जाता है कटल फिश में। अब आइए इसके बाद हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा की। ये भी एक प्रमुख जगत है जंतुओं का। इसके उदाहरण में देखा जाए तो जैसे स्टार फिश है, समुद्री ऑर्चिन है, समुद्री खीरा है, तो ये जीव का नाम है, ये इसका सलाद नहीं बनाना है, समुद्री खीरा ये जीव का नाम है, स्टार फिश है, समुद्री ऑर्चिन है, तो ये सारे इकाइनोडर्मेटा में शामिल होने वाले जीव है। और ये देखिए इकाइनोडर्मेटा इसका नाम इसलिए पड़ा, ये आपको जानना है क्योंकि इकाइनोडर्म का मतलब होता है कांटेदार। और ये जो जीव हम यहाँ पे लिखे ना, इन जीवों के शरीर के ऊपरी सतह पर यानी इन जीवों के शरीर में जो त्वचा होता है, बाहर जो चमड़ा होता है, उसमें जहाँ तहाँ कांटे कांटे जैसी रचना निकली हुई रहती है, इसीलिए इसको इकाइनोडर्म कहा गया। और ऐसे जीव जिसके शरीर के त्वचा में ऊपर कांटे कांटे जैसी रचना निकले रहेगी उसको इकाइनोडर्मेटा में जनरली शामिल किया जाता है। और इसमें जानना है कि भाई इसमें पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है इकाइनोडर्मेटा में। पुनरुद्भवन की क्रिया इसमें मुख्यतः मतलब विशेष रूप से की जाती है। इसका मतलब हम आपको समझाए थे कि अगर इस जीव के शरीर से कोई एक अंग नष्ट हो जाए, कट जाए या किसी कारण से वो नष्ट हो गया, तो फिर से दोबारा वो अंग जो है शरीर में डेवलप अपने आप हो जाता है, यानी इसमें पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता इकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है। तो ये इकाइनोडर्मेटा के प्रमुख लक्षण है जो हम आपको बताएं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताएं 4 जीवों के जगत के बारे में, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं 2 प्रमुख जगत, प्रोटोकॉर्डेटा क्या है और कॉर्डेटा जगत क्या है। कॉर्डेटा जो सबसे डेवलप होगा उसको 5 भागों में बांटा जाता है, तो पांचों के बारे में संक्षेप में हम अगले वीडियो में समझाएंगे।